नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकल्प मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कैंप में। और मैं सीईओ साहब को थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने हमें मौका दिया कि मैं आप लोगों से कुछ बात करूं, कुछ चीज़ें आप लोगों को शेयर करूं, कुछ बताऊं आपके मतलब जो आपकी सोशल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, और आप उन चीज़ों से दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो उससे आप दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। आज का जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है हेल्थ एंड हाइजीन। स्वास्थ्य क्या है हमारा और हाइजीन मतलब साफ सफाई, ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिसको हर किसी को जानना चाहिए। हर किसी को इसके बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सकती है वो होनी चाहिए। हम आपके साथ करीब 1 घंटे रहेंगे और 1 घंटे में जैसा सर ने बताया है कि करीब 30 से 35 मिनट का हमारा लेक्चर रहेगा और 4-5 क्वेश्चंस हम आप लोगों से लेंगे। अगर किसी को कोई क्वेरी होती है, किसी को कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं उसमें, इसके लेक्चर के बाद में आप पूछ सकते हैं। और मेरा नंबर है, सर के पास भी है, और नंबर जिनको नोट करना हो कर लें। किसी को अगर नोट करना है तो कर लें नंबर, ठीक है। अगर किसी को कोई इशू होता है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है, डॉक्टर विकल्प मिश्रा के नाम से। तो वहाँ मैं देख रहा हूँ कुछ कैडेट्स हमारे दुबले पतले हैं बहुत ज़्यादा। इसका मतलब आप लोग हेल्दी फूड नहीं ले रहे हैं। यहाँ जो दिया जा रहा है कुछ मोटे अनाज भी दिए जा रहे होंगे, हरी साग सब्जियाँ आप लोगों को मिल रही हैं। ये आपके रूटीन में होना चाहिए, खाने के रूटीन में। थोड़ा सा अपनी हेल्थ बनाए, बहुत हल्के फुल्के होना ठीक भी नहीं है, ठीक है। हेल्थ का अर्थ क्या है, स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? किसी ने कहा है कि स्वास्थ्य ही धन है। धन को तो हम बहुत अच्छे से समेट के रखते हैं, बहुत अच्छे से बक्से में डालते हैं, बैंक में डालते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड भी रखते हैं। लेकिन जो मेन हेल्थ होता है, हमारा हेल्थ मेन कंटेंट होता है। अगर हेल्थ अच्छी है तो आप धन तो कभी भी कमा सकते हैं, धन तो हमेशा आता जाता रहेगा। लेकिन एक बार अगर आपका स्वास्थ्य गिर गया या स्वास्थ्य आपका डाउन हो गया तो उसे उठाने में बड़ी मुश्किल होगी, बहुत मेहनत करनी पड़ता है। और हमारी बच्चियों के लिए गवर्नमेंट सैनिटरी पैड अवेलेबल करवाती है। इसी कार्यक्रम के तहत सैनिटरी पैड्स आते हैं, उसे आप लोगों को यूज करना चाहिए रेगुलर। राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। अगर बलरामपुर, बहराइच, गोंडा के ही बच्चे हैं तो सबको पता होगा कि गांव में 4, 5, 10 लोग टीबी से जरूर परेशान हैं। और टीबी होने का मेन कारण क्या है? कुपोषण, मैल न्यूट्रिशन। ऐसा शायद ही कोई होगा जिसके अंदर टीबी के बैक्टीरियाज ना हो। सबके अंदर होते हैं, हमारे अंदर भी हैं, आप सबके अंदर। लेकिन जिस दिन आपकी इम्यूनिटी गिरेगी उस दिन वो आप पे हावी हो जाएगा और आपको परेशान करेगा, आपको बीमार कर देगा। साफ सफाई बहुत जरूरी है। अगर कोई टीबी का मरीज है और खांस रहा है तो उसको आप टोक सकते हैं। नहीं टीबी का मरीज तब भी आप उसे टोक सकते हैं कि भैया खांसी आ रही है आपको तो एक रुमाल लगा लो या कुहनी लगा लो। ऐसा कुछ करो कि दूसरों को ड्रॉपलेट्स ना जाए, आपकी बीमारी दूसरों को हो जाएगी। वायरल इन्फेक्शन बहुत सारे हो जाते हैं, खांसी जुकाम अपने बीच में आती है ना तो पता लगा आधा स्कूल बीमार हो जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, ये आपकी साफ सफाई पर डिपेंड करेगा। जननी सुरक्षा योजना भी है एक, जिसमें माँ और शिशु अगर डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है तो उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपके गांव में ऐसा कोई केस होता है जो प्राइवेट में जाते हैं तो उनको गवर्नमेंट की तरफ आप मोटिवेट करें कि आप वहां जाइए, आपका जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा, सुरक्षित डिलीवरी होगी, वेल ट्रेन्ड स्टाफ और वेल एजुकेटेड स्टाफ होता है, और कुछ पैसे भी गवर्नमेंट उन्हें हेल्प करती है, वो पैसे भी उनको मिलेंगे। तो ये चीजें, ये अवेयरनेस आपको अपने सराउंडिंग में फैलानी पड़ेगी। अगर आप ये नॉलेज लेके जाते हैं तो आपको एक लोगों को डिलीवर करना होगा। मिड डे मील प्रोग्राम, स्कूलों में कार्यक्रम चलाया गया कि भाई बच्चों का कुपोषण ना हो, कुपोषित ना हो बच्चे, उनको मिड डे मील दिया जाता है। गवर्नमेंट की यही स्कीम काफ़ी हद तक कुपोषण से बचाती है। आपको एक मील दिन भर में अगर अच्छी मिल गई, एक बार का खाना अच्छा मिल गया तो शायद आपका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगा, आपको काफ़ी कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल जाएगा। पोलियो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के टाइम पर तो काफ़ी कम हो गया है। नहीं, पहले बहुत सारे विकलांग दिखते थे लोग जिनका एक अंग चला जाता था, वो पोलियो से होता था। तो नियर अबाउट इंडिया से पोलियो चला ही गया है, पोलियो है ही नहीं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उस कार्यक्रम को चला रही है, बच्चों को वो दिया जा रहा है, उसका ड्रॉप, पोलियो के 2 बूंद जिंदगी के दिए जा रहे हैं। ऐसे लेप्रोसी पे है, एक बड़ी भयंकर बीमारी है शुगर। मेरे ख्याल से गांव में 10-20 लोगों को होगी शुगर। अब गांव में इसने अपना पैर फैला लिया,
होता क्या है इसमें शुगर में, लोग चेक नहीं कराते हैं टाइम से, चेक कराने से डरते हैं। चेक कराना चाहिए, रेगुलर आपकी बॉडी का हेल्थ चेकअप होते रहना चाहिए। और आपके सबके गांव के आसपास ही छोटे छोटे अस्पताल बने हुए हैं 2-3 कमरे के, वहाँ इन सब ये शुगर हो गया, बीपी हो गया, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, इन सब की जांचें वहाँ मुफ्त में होती है। वहाँ पे ट्रेंड स्टाफ बैठा हुआ है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठा हुआ है, वो आपको इन सब बीमारियों की स्क्रीनिंग करेगा। गवर्नमेंट की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की स्क्रीनिंग के लिए गवर्नमेंट ने इनको पोस्ट कर रखा है, ये आपकी स्क्रीनिंग करेंगे। आप लोग तो हमारे देश के कर्णधार हैं भाई, युवा पीढ़ी एकदम से। कोई इसमें से जाके मिलिट्री में सेवा देगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई खुद का बिजनेस करेगा। लेकिन ये सब करते करते आपको अपनी सराउंडिंग को ध्यान में रखना है भाई। अपने लोगों के लिए आपको कुछ करना ही पड़ेगा। पहले तो अपने लिए करें, फिर अपने आसपास के, फिर अपने गांव के लिए, फिर अपने जिले का नाम रोशन करें। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप आने वाली पीढ़ी के कर्णधार हैं। आज जो हमारा उद्देश्य है आप लोगों से मिलने का, सिर्फ यही है कि आपके अंदर अवेयरनेस लाई जाए, कि आप लोग अवेयर हो जाएं इन सब चीजों से। अभी गवर्नमेंट ने एक कार्यक्रम चलाया है, एक पेड़ किसके नाम? मां के नाम। अगर मां के नाम आपको नहीं लगाना है तो किसी के नाम लगा दो भैया एक पेड़। पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप पेड़ नहीं लगाएंगे तो कुछ दिन बाद ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी। और हमारा उत्तर प्रदेश बहुत ही हरा भरा प्रदेश है, क्योंकि इसको बनाया गया, आप लोगों के द्वारा बनाया गया। दो भाई आपस में लड़ रहे थे, बंटवारा, समझ रहे हो ना, जब भाई बनाइन तो बांट बनाइन वाली कहानी हुई है। बंटवारा कर रहे थे दो भाई, तो छोटे भाई ने 2 पेड़ लगाए थे आम के, 2 पेड़ आम के लगाए थे। वो पेड़ बड़े भाई के हिस्से में पड़ गया। बड़े भाई ने गांव रोक दिया, भैया हम इसमें आम तुम्हें नहीं तोड़ने देंगे, ये होगा वो होगा। फिर पूरे गांव की पंचायत बैठी और वो जमीन छोटे भाई ने ली कि भैया ये जमीन, पेड़ हमने लगाया था, ये जमीन हमको दे दीजिए और मैं पूरे गांव को इससे फल दूंगा। और ये पेड़, बड़ा भाई उसको कटवाने जा रहा था, तो छोटे भाई ने रोका कि भैया ये पेड़ मत कटवाइए, आप हमें उस तरफ का हिस्सा दे दीजिए। तो इतना कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आप लोगों के बीच में, और इतनी सेवा भाव होनी चाहिए कि भाई ठीक है, थोड़ा सा छाया हमारे पेड़, हमारे उसमें आएगा, खेत में चल जाएगा, लेकिन पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। अब एक बहुत कॉमन सी बीमारी है, मेरे ख्याल से शायद ही कोई बचा होगा जिसको ना हुआ हो अब तक की लाइफ में, टाइफाइड। हुआ है ना लोगों को? हुआ है। टाइफाइड होता क्यों है? कोई एक बताएगा क्या कारण है टाइफाइड होने का? किसी को थोड़ी बहुत भी जानकारी हो तो ऐसे ही बोलो आप लोग। है क्या होता बेटा? ना, गंदगी के कारण। टाइफाइड हमेशा फैलता है फीको ओरल रूट से। हम बाजार से चीजें लेते हैं, बिना धुले खा लेते हैं उसको। अगर बिना धुले खा लेंगे तो उसमें टाइफाइड के बैक्टीरियाज होते हैं, उन फलों में या किसी में लगे होते हैं, तो हमारे शरीर में चले जाएंगे और वो टाइफाइड अटैक कर देगा हमारे ऊपर, हमें टाइफाइड फीवर हो जाएगा। इसको बोलते हैं फीको ओरल रूट से फैलने वाली बीमारी। मतलब हमारे मल में होता है और कहीं ना कहीं वो कंटामिनेट होता है। स्वच्छ भारत अभियान चल तो रहा है, लेकिन अभी भी लोटा पार्टी एक्टिव है कि नहीं है? गांव में है ना, शाम को मंडली चलने वाली, तो वो कहीं ना कहीं बीमारी फैलाते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाएगी। दुनिया भर के टॉयलेट गवर्नमेंट ने बनवा दिए, दुनिया भर के शौचालय बनवा दिए, उसमें लोग कंडा रख रहे हैं भैया। सभी लोगों ने देखा होगा, और हंस भी लिया करो बच्चों, बीच बीच में हंस लो, कर्नल साहब डांटेंगे नहीं आपको, ठीक है? कंडा रखा जा रहा है उसमें, भाई क्या उपयोगिता है उसकी? उसके बारे में समझने की जरूरत है कि भाई वो कितनी चीजों से आपका प्रोटेक्शन। इस बरसात में अगर घर की महिला बाहर गई है, पता नहीं कौन सा जानवर उसे काट ले, पता नहीं क्या हो जाए उसे। तो इन चीजों पे अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, आप लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि घर में बने टॉयलेट का इस्तेमाल करें आप लोग। अब जो बीमारी गंदगी से फैलती है उसे रोका कैसे जाए? भाई गंदगी सबसे पहले तो हम खाते हाथ से ही हैं।
कितने बड़े अधिकारी हो जाए, कितने बड़े हम आदमी हो जाए, लेकिन खाना हम हाथ से ही खाते हैं मैक्सिमम। अगर घर में खा रहे हैं तो हाथ से ही खा रहे हैं, कहीं 5 स्टार होटल में बैठे हैं तो भाई वहाँ तो कटसी में हमें स्पून और चम्मच और कटोरी और इन सब चीज़ों से हमें थोड़ा सा उसका उपयोग करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़, अगर आपको टाइफाइड से बचना है तो हाथ की हाइजीन, हाथ की सफाई, हाथ मतलब हाथ की सफाई दूसरी तरफ मत ले जाइएगा। हाथ की जो असली सफाई होती है साबुन से होती है, ठीक है। हाथ की सफाई में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो आपको कम से कम 30 सेकेंड 30 सेकेंड आपको हाथ धुलना है साबुन से, कुछ भी खाने से पहले और खाने के बाद भी आपको हाथ धुलना है। टाइफाइड के 4 बैक्टीरियाज होते हैं, एक तो मेन साल्मोनेला टाइफी है और उसके पैराटाइफी एबीसी हैं, ठीक है। तो ये फीको ओरल रूट से फैलते हैं और इसमें लो ग्रेड से हाई ग्रेड तक फीवर होता है, 102 डिग्री सेंटीग्रेड तक बुखार जाता है, बॉडी में पेन होता है, शरीर काफ़ी दर्द करता है। जब आप जांच कराते हैं इसकी तो टाइफाइड अक्सर आपको निकल के आता है, फिर उसकी दवा चलती है, एंटीबायोटिक्स खाते हैं लोग और ठीक हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोग इंजेक्शन पे डिपेंड कर जाते हैं, इंजेक्शन लगवाना है, इंजेक्शन लगवाना है। भैया मेरे इंजेक्शन सीवियर केसेस में दिया जाता है, जो लिटरेचर हमारा है। अगर टाइफाइड का बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस आप लोगों ने देखा, बहुत लोगों की बुखार से आंतें फट जाती हैं, वो टाइफाइड अल्सर होता है। अगर बुखार से आंत फट गई तो टाइफी अल्सर होता है। अगर लंबे समय तक आप टाइफाइड से पीड़ित हैं तो आपको वो अल्सर होने के, वो उस तरीके के आंत फटने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आप साफ सफाई पे ध्यान रखेंगे तो शायद इस बीमारी से बच सकते हैं। दूसरी एक बीमारी हम आप लोगों को बताएंगे आज, जो थोड़ा सा, हाँ, टाइफाइड के लक्षण भी आप लोग जरा सुन लें। एक तो बुखार आएगा, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, शरीर में दर्द, और कभी कभी जब ये गंभीर रूप लेता है तो अल्सर्स बन जाते हैं पेट में, हाथों में, और अल्सर्स अगर फट गए तो हाथें फट जाती हैं तो फिर उनका बड़ा ऑपरेशन होता है, ठीक है। दूसरी एक बहुत बड़ी बीमारी है, बीमारी तो बड़ी नहीं है लेकिन वो कुपोषण से संबंधित है, एनीमिया। एनीमिया के बारे में कोई कुछ जानता है? क्या होता है एनीमिया? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, खून की कमी, रक्त अल्पता। अब रक्त अल्पता कैसे पता चले? वही गांव के छोटे वाले सेंटर पे आप जाइए, अपना खून चेक कराइए। अगर लड़कों में 13 से कम हीमोग्लोबिन है और लड़कियों में, हमारी बच्चियों में 12 से कम है तो सब एनीमिक हैं। और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का डाटा है वो तो बड़ा चौंकाने वाला है। 25% पुरुष, ये 2019 का साथ डाटा है, अपडेटेड डाटा नहीं मेरे पास, 25% पुरुष एनीमिक हैं। और महिलाओं का क्या कहना है? उन्होंने तो नंबर 1 पे जा रही हैं, 57% हैं बेटियां हमारी महिलाएं, 57% जिनका हीमोग्लोबिन 12 से कम है। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, हेल्दी फूड ना होना। चिटुर पुटुर खा लेना, बिस्किट नमकीन खा लेना, कुरकुरे इनसे खा लेना, पता नहीं कौन सी चाट की दुकान से चाट खा लेना, ये सारी चीजें आपको नुकसान करती हैं। अगर आपको हेल्दी रहना है तो हेल्दी लाइफ स्टाइल आपको बनाना पड़ेगा जीने के लिए, वरना फिर वही एनीमिया अगर हो गया तो फिर डॉक्टर के पास दौड़ेंगे आप लोग। जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, किसकी कमी से होगा? आयरन की कमी से होगा। सरकार ने आयरन की गोली मुफ्त में उपलब्ध करा रखी है आप लोगों को, उसको खाइए आप लोग, जरूरत पड़े तो बिल्कुल खाइए। स्कूलों में तो शायद वीकली प्रोग्राम है, हर हफ्ते दिया जाता है गोली, लाल गोली और नीली गोली। जो लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे उनको इसका आइडिया होगा। अब एनीमिया में होता क्या है, लक्षण क्या क्या है? एनीमिया में सबसे पहली बात तो थकान लगेगी आपको, इच्छा ही नहीं होगी उठने की बिस्तर से, कुछ काम करने का मन ही नहीं होगा। शरीर में पीलापन आएगा, पैलोर दिखेंगे आप लोग, हाथ पैर में सूजन आ सकती है इससे, सर दर्द होगा, माइल्ड ही होगा, हल्का सा ही होगा लेकिन सर दर्द होगा आपका, बॉडी पेन होगा, बॉडी एक होगा। अब ये होता कैसे है? अगर हम आयरन खा भी रहे हैं और हमें आयरन लग नहीं रहा है तो इसका क्या रीजन हो सकता है? हो सकता है आपके पेट में कीड़ा हो, तो साथ में एल्बेंडाजॉल की गोली भी खाना जरूरी है। हो सकता है जो आयरन आप खा रहे हैं वो पूरी बॉडी में आपको ढंग से मिल ही नहीं रहा हो, एब्जॉर्प्शन ही ना हो रहा हो उसका, बहुत सारे पैरासिटिक इन्फेक्शन होते हैं।
जिसकी वजह से आप लोगों को दिक्कतें होती हैं। अभी जब आप इस बार यहाँ कैंप से जाएं गांव पे, अपने घर पे, तो वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बने होंगे आपके आसपास, कहीं ना कहीं 2 4 5 गांव मिला के एक बना ही दिया गया है। जिस किसी जिले से हैं आप लोग, मिलेगा आपको। जाके अपना सिंपली वहाँ भी जो भी डॉक्टर बैठा हो उससे कहिए हमारा हीमोग्लोबिन चेक कर दीजिए, और देखिए बहुत सारे लोगों के अंदर डिफिशियंसी आएगी, हीमोग्लोबिन की कमी आएगी, उसको आप लोग पूरा करिए। अगर आपको एनीमिया है तो हेल्दी डाइट हर चीज़ में, आपके हेल्थ से लेकर, हेल्थ में सबसे जरूरी चीज़ होती है डाइट, आपकी हेल्दी डाइट, उसको लेना बहुत जरूरी है। हरी साग सब्जियां खाएं। बड़ा पुराना चलन है गुड़ चना खा के पानी पीने वाला, चलता होगा अभी बहुत सारे लोगों के घरों में मिलता है और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। करिए, आप लोग भी करिए, क्या दिक्कत है भाई, करिए, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर बहुत सारे हमारे बच्चे दिख रहे हैं दुबले पतले बहुत सारे, तो इनको मोटा होना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब इतना मोटा भी ना हो जाओ कि हमारे जैसे लगो, ठीक है। गुड़ चना, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज भी खाएं। बरसात के सीजन में थोड़ा अवॉइड करना होता है। सावन में नॉनवेज नहीं खाया जाता है भाई, हम लोग तो कभी नहीं खाते हैं, लेकिन सावन के महीने में नॉनवेज नहीं खाया जाता है, लोग अवॉइड करते हैं। आपका वेदर ऐसा होता है ना कि आपकी कुकिंग अच्छी नहीं होगी, आपको जो भी लेके आएंगे वो हो सकता है कुछ कंटामिनेटेड हो, बरसात की वजह से कंटामिनेशन हो सकता है। तो इसको ऐसे सिस्टम से जोड़ दिया गया, धर्म से जोड़ दिया गया कि आप ये चीज़ ना खाएं, ताकि इस समय बीमारी फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप ना खाएं इन चीज़ों को, इससे बचें। अगर आपको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया निकल के आती है चेक कराने के बाद किसी को एनीमिया, तो वहीं पे आपको आयरन की गोली मिल जाएगी और ले लीजिएगा। 30 गोलियां 20 गोलियां उनसे मांग लीजिएगा और रोज रात में खाना खाने के बाद 1 गोली ले लीजिएगा, ठीक है, स्वस्थ हो जाएंगे। अब दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है हाइजीन। हाइजीन का कोई शाब्दिक अर्थ बताएगा? हाइजीन मतलब क्या होता है? नाम से ही क्लियर है बच्चों, हाइजीन, स्वच्छता। हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है और लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मान के चलिए। आप एनसीसी के कैडेट्स हैं, आप लोगों को बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा, बहुत डिसिप्लिन यहाँ सिखाया जाता है। आप कैंप में आए हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी और बहुत अच्छी अच्छी आदतें सीख के जाइए यहाँ से। आप आए हैं तो कुछ लेके जाइए, खाली हाथ नहीं जाना यहां से। हाइजीन, इट इज ए प्रैक्टिस टू कीप क्लीन आवर बॉडी एंड और सोसाइटी वेलबींग। मतलब हमें खुद को भी स्वच्छ रखना है और अपनी सोसाइटी को स्वच्छ रखना है। भाई गांव में एक सफाई कर्मी है, एक सफाई, हर गांव में होगा सफाई कर्मी, सभी लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, कोई हो सकता है नाम से भी जानता हो। सफाई कर्मी है लेकिन वो पूरे गांव की सफाई नहीं कर सकता है। भाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को आप लोगों ने देखा होगा झाड़ू लगाते हुए, कितने लोगों ने फोटो देखी? हाथ उठाएं। सबने देखी है नियर अबाउट। वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी? क्या बताना चाहते हैं आपसे? प्रधानमंत्री जी का काम है झाड़ू लगाना? नहीं ना। लेकिन वो हमें शिक्षा दे रहे हैं, वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई अगर मैं सफाई कर सकता हूं तो आप लोग भी करिए। भाई आपका दरवाजा साफ है तो सर पड़ोसी भी देख के सोचे कि यार फलाने लोकेश के दरवाजा बड़ी साफ सफाई है तो लो मुंह के लिए, है नहीं? तो साफ सफाई का ये महत्व है। और हम जब अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे तो हमारे घर वाले भी इस चीज को फॉलो करेंगे और हमारा पड़ोसी भी देखेगा कि देखो यार दिनेश कितना मेंटेन आते, तो हम अपने सदस्यों को मेंटेन करिए, उसको डांटेंगे। ये बहुत ही जरूरी है साफ सफाई। माहौल कितना खराब है हमारे यहाँ, 10 रुपए की चिप्स लिए और खाए और अगर बस में बैठे तो बस से ही पन्नी उड़ा दिए। कितना गलत मैसेज जा रहा है। शायद कुछ लड़कों को पता हो कि हमारे भारत में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। कितने लोग पता है? हाँ, गुड, वेरी गुड, बहुत सारे लोग पता है। क्यों साफ है वो? मतलब बराबर से सब लोग साफ सफाई में गुड, बिल्कुल, हाँ।
वहां पे नगर पालिका ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि हर घर में कूड़ेदान दे रखा है, या हर 4 घरों के बीच में कूड़ेदान लगा रखा है। इंदौर के लोग जब अपनी गाड़ी से चलते हैं, पर्सनल व्हीकल से, तो एक छोटी सी डस्टबिन वो गाड़ी में भी रखते हैं, ताकि अगर वो रास्ते में कुछ खाएं तो उसे अपनी डस्टबिन में डालें, और वो डस्टबिन जहां भी गवर्नमेंट वाली डस्टबिन मिलेगी वहां उसमें डाल देंगे वो। तो ऐसे सफाई होगी, ऐसे स्वच्छता आएगी। हम ऐसा थोड़ा ना कि एक दिन में सारी चीजें हो जाएंगी, एक दिन। आपको इन चीजों की आदत डालनी पड़ेगी। और यहां तो 1.5 रुपए गुटखा खाए, अब बच दे मारे सड़क पर, पूरा सड़क लाल हो गया। मतलब तुम गंदगी भी फैला रहे हो वहां से, तुम अपना स्वास्थ्य भी खराब कर रहे हो, अपना पैसा भी बेकार कर रहे हो। भाई दिन भर में 15 रुपए गुटखा अगर आपने खा लिया, मेरे ख्याल से कोई लड़का खाता है? कोई खाता है? जो खाता हो तो बताए, हाथ उठाए। नहीं है ना? वेल डन, वेरी गुड। अगर इतने समय तक आप लोगों की आदत नहीं पड़ी तो आगे भी नहीं पड़नी चाहिए इन चीजों की आदत। ये ध्यान रखना आप लोग। उम्र से पहले बूढ़ा होना है, सिगरेट पीना शुरू कर दो। घर में कभी चोरी नहीं होगी, क्योंकि रात भर तो तुम्हें खांसी आएगी भैया, चोर कहां से आएगा? चोर तो सोचिए कि फलाने जगते हैं, कहां चले जी। फेफड़े आपके खत्म हो जाएंगे अगर आपने बीड़ी सिगरेट शुरू किया। हम तो अपने ही क्षेत्र में देख रहे हैं, इधर 4 डिस्ट्रिक्ट में 50% लोग हैं जो 1 रुपए की तंबाकू गुटखा खाए बिल्कुल मस्त हैं। पैसा बर्बाद, सेहत गई आपकी, और इतना बढ़िया वाला कैंसर होगा आपको कि जो भी आपके पास बीघा 2 बीघा 10 बीघा है, वो किसी के नाम करवा के तब जाएगा। वो बीमारी नहीं जाएगी, वो करवा देगी, उसके बाद आपको लेकर उड़ जाएगी, फुर हो जाएगी। हेमराज जी के यहाँ जाने का सबसे आसान सा रास्ता है, 10 साल कोई गुटखा खा ले, 15 साल लगातार निपट जाएगा। या 15 साल कोई शराब पी ले तो बहुत ही गंदी मौत मरेगा। मौत भी आसान होनी चाहिए। आपको ऐसी बीमारी ना हो जाए कि उसमें, ऐसी बीमारी भी नहीं हो जानी चाहिए कि मौत आपकी कठिन हो जाए। उससे थोड़ा बचना होता है ऐसी बीमारियों से। अब हाइजीन पे अगर हम बात है, ऑडिबल हूं मैं, सुन रहे हो पीछे वाले? चलो मैं तेज बोलता हूं। हाइजीन की बात चल रही तो हम ओरल हाइजीन की बात कर रहे हैं। ओरल हाइजीन मतलब मुंह की सफाई। मुंह को साफ सुथरा रखने के लिए अगर आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खाएं तो कुल्ला जरूर करें उसके बाद, क्योंकि जो भी आप खाए हैं वो आपके दांतों में फंसा रह जाएगा। दांतों में फंसा रहेगा तो वहां बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। भाई उनको तो बढ़िया माहौल मिल गया कि इसने भैया खाई है अंकल चिप्स, इसने खाया है भैया फलाने का समोसा, लाओ हम भी खाते हैं। आपके दांतों में कैविटी बन जाएगी, कीड़े लग जाएंगे, इसे बोलते हैं नहीं, काले काले कीड़े लग जाते हैं। कुछ तो जादूगर हैं जो कान से निकाल देते हैं कीड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। एक्चुअल में आपकी कैविटी अगर बन गई तो फिर वो दांत आपको बहुत परेशान करेगा, दर्द करेगा। पायरिया एक बड़ी कॉमन सी बीमारी सुनी होगी आप लोगों ने, पायरिया दांतों में, जिसमें मसूड़े आपके नीचे हो जाते हैं, मुंह से बदबू आएगी। इन सब चीजों से अगर बचना है तो आप अननेसेसरी चीजें, ये मुंह खाने के लिए है, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए है, इसमें गुटखा भरने के लिए नहीं है, इसमें समोसा भरने के लिए नहीं है। नमकीन खा के और फिर रात में मिठाई खाए और सो गए। अब वो तो बर्फी तो लगी है भैया, राम के यहाँ वाली बर्फी तो लगी है मुंह में। अब वो हम तो खाए, हम तो स्वाद लिए ही, साथ में वो बैक्टीरिया महोदय भी उसमें शुरू हो गए। रात 12 बजे दांत दर्द लेके बैठ गए से। अगर मुंह की साफ सफाई रखेंगे तो आपको ये सब चीजों पे, ये सब चीजें होंगी ही नहीं। चॉकलेट बिस्किट कम खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स कम पिए। कोल्ड ड्रिंक्स भी बहुत नुकसान करती है। हमारे दांतों का इनेमल, बॉडी का सबसे स्ट्रांगेस्ट पार्ट होता है इनेमल। दांत का जो इनेमल, दांत की जो कवरिंग होती है, स्ट्रांगेस्ट पार्ट है बॉडी का आपके, लेकिन उसे भी वो कीड़े खा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उससे भी स्ट्रांग है। थोड़ा थोड़ा करके वो रात दिन प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे ही आपने ब्रश करना बंद किया वैसे हो जाएंगे। ब्रशिंग, ब्रश आप करो, ब्रश करो, दातून करो, जो भी उपलब्ध हो आपके पास, सुबह शाम करो उसको, ताकि आपके मुंह में गंदगी जमा ही ना होने पाए। और सफाई रखोगे तो आपका दांत सुरक्षित रहेगा, जल्दी बूढ़े नहीं होगे। 60 साल की 70 साल की उम्र में दांत आपके सुरक्षित रहेंगे। अब थोड़ी सी बात करेंगे हम अपने बच्चियों के लिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन।
माहवारी। अब माहवारी में जो भी हाइजीन आप लोग करते हैं उसके बारे में, उसको सही तरीके से कैसे करना है इसके बारे में बताऊंगा। जैसे लड़कों में दाढ़ी मोछ आ गई, आर्मपिट में बाल आ गए और उनकी वॉइस चेंज हो गई, तो ये यौनावस्था, युवा अवस्था को इंगित करता है। सेम हमारी लड़कियों में सेम वही प्रोसेस है। इनमें थैलार्की, प्यूबार्की और मीनार्की 3 चीजें होती हैं, जिसमें स्तन का विकास, बगल में बालों का आना और माहवारी का शुरुआत होना। ये 12 से 15 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। अब बड़ी सिंपल चीजें हैं, इसको कभी आप लोग दूसरे नजरिए से नहीं देखना होता। ये एक इंडिकेशन है हमारे ग्रोथ का कि हमारा सही तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है अगर ये चीजें आ रही हैं। जिस किसी को 15 साल के बाद स्टार्ट हो रहा है उसमें डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है, दवा खानी पड़ती है। लेकिन जिनका नॉर्मल डेवलपमेंट है उनका 10 से 15 साल में स्टार्ट हो जाता है ये। अब चूंकि माहवारी में कहीं ना कहीं ब्लड लॉस होता है, इसीलिए लड़कियों का हीमोग्लोबिन कितना रखा गया है, 12 से कम, और लड़कों का 13। ये प्रशंसा के योग्य हैं लड़कियां हमारी कि हर महीने 30 से 50 ml ब्लड का लॉस करती हैं। हर महीने 30 से 50 ml ब्लड लॉस होता है, फिर भी ये स्ट्रांग हैं, होम मेकर हैं, घर बनाती हैं, परिवार बनाती हैं, नौकरी करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम पुरुषों से ज्यादा स्ट्रांग हैं ये लोग। थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं कुछ लोग। इस समय हमें बहुत साफ सफाई की जरूरत होती है। साफ सुथरा कपड़े का इस्तेमाल करना ही नहीं होता है। आपके स्कूलों में गवर्नमेंट पैड प्रोवाइड करती है, आपको पैड मिलेगा। मेरे ख्याल से कैंप में भी आया होगा पैड। हाँ, कैंप में आया पैड। अगर किसी को जरूरत है तो फीमेल इंस्ट्रक्टर है ना, हाँ, फीमेल टीचर हैं आपके पास, मैम हैं, उनसे आप लोग बात करिए। अगर कहीं किसी मेल से शेयर करने में शर्म आती है तो उनसे आप बात करिए कि मैम ये प्रॉब्लम है मुझे। अगर कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा स्ट्रेस का वर्क है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो मैम से आप लोग डायरेक्ट बात कर लीजिए, मैम ये प्रॉब्लम चल रही है, अब मैम 2 दिन 3 दिन हम नहीं कर पाएंगे काम। तो ये सब सारी सुविधाएं आप लोग मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि कैंप में है तो बड़ा रिस्ट्रिक्शन है। मुझे तो लगता है सीओ साहब तो बहुत अच्छे हैं भाई, जहां है अच्छे। वेरी गुड, जय हिंद, गुड, वेरी गुड। अगर आपको कोई समस्या होती तो आप जरूर शेयर करें भाई। आपकी शक्ल देख के थोड़ा पता चल पाएगा कि ये बीमार है, इसको बुखार है। भाई आप बताओगे कि मुझे बुखार है तभी तो कोई जान पाएगा, या आपको छुएगा तब जान पाएगा कि आपको बुखार है। और छूने का अधिकार डॉक्टर को है या टीचर को या पेरेंट्स को, सबको है भी नहीं कि आपको कोई छू ले। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो माहवारी होती है बच्चों, वो 28 दिन के बाद आती है उसकी साइकिल। 28 दिन पे साइकिल आती है। कभी कभार 7 दिन पहले भी आ सकता है या 7 दिन बाद भी आ सकता है। कुछ बच्चियों को तो बहुत पेनफुल होता है, जिसे डिस्मेनोरिया बोलते हैं, पेनफुल ब्लीडिंग होती है। उसकी मेडिसिन आती है, आप खाएं उसको, मेडिसिन खाएं। और आयरन का सप्लीमेंट आप ही लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को हर मंथ कोई ना कोई दिक्कत होती है। कपड़े का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, पैड का इस्तेमाल करें। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए बहुत सारे वॉश आते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं 20, 30, 40 रुपए का। ये आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ है, तो आप इसका इस्तेमाल करें, वॉश करें। वॉशिंग बहुत जरूरी है, हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। डाइट का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप लोग इतना काम करते, इतनी मेहनत करते हैं, होम मेकर होते हैं, गृह लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी होते हैं आप लोग। पूरा घर आप पे डिपेंड करता है, तो आप लोगों को खान पान पे बहुत ध्यान देना होता है। सभी लोग जानते होंगे, सभी बच्चे जानते होंगे, अगर शाम को 1 गिलास दूध आपको नहीं मिला और बच गया तो मम्मी नहीं पीने वाली हैं। मम्मी कहेंगी भैया सवेरे जाइए स्कूल, तो चलो रख दो, सुबह भैया पी के चले जाएंगे, या उनके लिए चाय बन जाएगी, आपके फादर ऑफिस जाएंगे। तो हमें इनका ध्यान जरूर रखना है। हमें अपनी मम्मी को जबरदस्ती 1 गिलास दूध पिलाना है। अगर वो स्वस्थ रहेंगी तो बहुत कुछ ध्यान रखेंगी आपके घर का,
आपके परिवार का, हर चीज आपका स्वस्थ रहेगा, पूरा माहौल स्वस्थ रहेगा। उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपको आपकी थाली में मोटा अनाज जरूर होना चाहिए। अगर थाली से मोटा अनाज गायब है, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, इन सब चीजों को आपको खाना चाहिए। तो यहाँ नहीं, ये चीजें आपके मतलब आपके खाने में एक प्रकार का मोटा अनाज हर टाइम होना चाहिए। सुबह आप खा रहे हो तब भी एक मोटा अनाज होना चाहिए, दोपहर में खा रहे हो तब भी एक मोटा अनाज हो जाए, रात में खा रहे हो तब। उससे फायदे कितने हैं? आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कब्ज नहीं होगी। भाई हरी साग सब्जी आप खा रहे हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, लेकिन उनसे लोग दूर जा रहे हैं। समोसा खाना ज्यादा आसान लगता है। भाई जहां 10 रुपए का आप समोसा ले रहे हो, आपको भूख लगी हुई है, अब 10 रुपए का खीरा ले लो, 2 खीरा मिलेगा, आपका पूरा पेट भर जाएगा और आप स्वस्थ रहोगे। तो हेल्थ पे आप लोगों को काफी फोकस्ड होना पड़ेगा, काफी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? कैंसर क्यों होता है? हाँ बेटा खड़े हो जाओ, बताओ क्या है। तो मतलब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है ना, तो उसका विभाजन नहीं होता है। क्या? ब्रेन कैंसर। ब्रेन कैंसर कैंसर कहीं भी होता है, कहीं भी होगा। अगर कैंसर किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट का, ब्रेन सेल डिवाइड करती है बेटा, लेकिन कुछ टाइम तक, हमेशा नहीं डिवाइड करती हैं। लेकिन अगर कैंसर है कहीं भी, तो कैंसर में क्या होता है, ग्रोथ होगी। चाहे वो छोटी सिस्ट बन के ग्रोथ कर जाए या एक बड़ा सा आकार ले ले, कैंसर में हमेशा डिवाइडिंग सेल्स होती हैं और उनकी ग्रोथ बहुत तेज होती है, बहुत तेजी से होती है। तो इस वजह से जो कैंसर सेल्स होती हैं, वो कहीं भी अगर बॉडी में हैं तो वो वहां ग्रोथ जरूर करेंगी। ब्रेन के केस में शॉर्ट ग्रोथ होती है, ग्रोथ तो होती है वहां पे भी, लेकिन शॉर्ट ग्रोथ होती है, बहुत इतना एक्सेसिव नहीं होता है। और ब्रेन कैंसर्स काफी कम है, काफी कम केसेस हैं, लेकिन जिनको होते हैं ग्रोथ वहां होती है, लेकिन एक्सेसिव नहीं होती है, क्योंकि एक कैविटी में भरा हुआ है और इतनी मजबूत कैविटी है कि इसमें ग्रोथ से पहले ही आपके लक्षण आ जाएंगे। डिमेंशिया होने लगेगी, आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा, आप बेहोश मूर्छित होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत पहले ही पकड़ में आ जाता है, जिनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, और बहुत सारे केसेस में सर्जरी भी करनी पड़ती है। और किसी का क्वेश्चन? क्या चीज? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एप्रिसिएबल। ठीक है, ये सारी क्वेरीज आप लोग हमारे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। ये सारी क्वेरीज वहाँ पे पड़ी हुई हैं। HIV में मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। HIV में चूंकि बॉडी की ये HIV का पहला केस तमिलनाडु में आया था, आइडिया है लोगों को? फर्स्ट केस वहाँ रिपोर्ट हुआ था। और HIV फैलता कैसे है, किन किन रूट से फैलता है, वो जान लो आप लोग, बहुत जरूरी है। किसी के ब्लड कॉन्टेक्ट में आए आप और उसको HIV है तो आपको 100% होगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बैठ जाओ बैठ जाओ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कांटेक्ट। वैसे अगर एक्चुअली में देखा जाए, सेक्सुअल कांटेक्ट के केसेस बहुत कम हैं, बहुत ही कम हैं जो उनसे फैलते हैं। लेकिन चूंकि ये इजीएस्ट मेथड होता है किसी बीमारी को एक्वायर करने के लिए, सबसे इजीएस्ट मेथड होता है, इसलिए इस तरीके के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। चूंकि इसकी अभी कोई वैक्सीन आई नहीं है और इस पर वैक्सीन पे गवर्नमेंट काम भी कर रही है कि अगर वैक्सीनेशन हो जाए इससे, जैसे हमारे कोविड का वैक्सीनेशन हुआ, हम लोग बच गए। बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई कोविड को लेकर के, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसने हमें सेफ किया। जो भी वैक्सीन गवर्नमेंट लेके आए उसने सेफ किया, हमें बचाया। अगर नहीं बचाई होती वो वैक्सीन तो शायद हम पता नहीं कहाँ होते, अब इस दुनिया में होते कि नहीं होते। हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी थी कि हम लोग उससे बच गए, कोविड से लड़ पाए। HIV के केस में क्या होता है कि बॉडी इम्यूनिटी धीरे धीरे फॉल डाउन होती है। HIV का इंक्यूबेशन पीरियड भी बड़ा लंबा होता है, 1 साल से लेकर 10 साल के बीच में ये बीमारी डेवलप होती है, तो काफ़ी ड्यूरेशन होता है। उस बीच हम कैरियर बने रहते हैं, हम किसी को इन्फेक्ट करने की पावर तो रखते हैं,
लेकिन हम खुद सिम्टोमेटिक नहीं होते हैं, हमारे अंदर लक्षण नहीं आते हैं। तो इससे बचने का जो सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर कहीं भी आप झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराना बंद कर दो। उन लोगों से इलाज बिल्कुल मत कराओ जो एक ही सुई से 8 लोग सुई लगा रहे हैं। वो आपको पता नहीं कौन सी बीमारी दे देंगे। HIV से घातक बीमारियां भी हैं। सिर्फ सबसे बड़ा कारण यह भी है कि ब्लड कंटामिनेटेड कंटेंट अगर आपको कहीं आपके ब्लड से टच में आता है ना, तो आपको बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाएगा वो। तो सबसे बड़ा रीजन तो यही है। दूसरा चीज है हेट्रोगैमी, मतलब कुछ ऐसे सेक्स वर्कर्स होते हैं, या इसको ट्रक ड्राइवर डिजीज भी बोलते हैं, अगर किसी ने सुना होगा ट्रक ड्राइवर डिजीज। वो घर से बाहर रहते हैं तो वो ऐसे अनप्रोटेक्टेड कॉजेज होते हैं जिसमें वो सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं और ये बीमारी फैल जाती है, उनको हो जाती है। और बच्चा कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लो आपके डेली लाइफ में आप काम आता हो यार। मेरा सवाल है कि हम लोग ऐसे माहौल में रह रहे हैं, गर्मी है बहुत, जी और लाइट वाइट की भी बहुत कमी है, पसीना बहुत आ रहा है। इस माहौल में हम लोगों का डेली नहाना और डेली बाल बनाने का कितना महत्व है? देखिए, हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। भाई, बालों को छोटा रखने के पीछे क्या कारण है? बहुत सारे कारण है कि आपके हेड की ग्रोथ प्रॉपर हो, हर चीज आपके अंदर प्रॉपर तरीके से जाए। हाइजीन मेंटेन कर, दाढ़ी क्यों रोज बनाई जाती है? रोज बनाने के पीछे यही कारण है कि आप साफ सुथरे दिखें, इंप्रेसिव लगें और स्वस्थ दिखेंगे, आप हेल्दी दिखेंगे। इसलिए नहाना और ये चीजें करना जो कर्नल साहब ने पूछा, ये डेली बेसिस पे करना चाहिए, मैंडेटरी है आप लोगों के लिए। लोग साफ सफाई अगर मेंटेन करना है तो आप बिल्कुल। हाँ, स्किन भाई, अगर आप 4 दिन नहीं नहाए तो आपके पोर्स बंद हो जाएंगे। पता लगा फोड़ा फुंसी निकल रहा है। फोड़ा फुंसी बड़ा कॉमन बीमारी है इस समय बरसात में। भाई, नहाएंगे नहीं तो हेल्थ कैसे आपकी हाइजीन मेंटेन होगी? नहाना है आपको प्रॉपर, और अपने कपड़ों की साफ सफाई भी अच्छे तरीके से करनी है, उसे बहुत साफ सुथरा रखें, अन्यथा आपको बीमारियां हो जाएंगी। रिंगवर्म स्किन डिजीज है, दाद इसे बोला, दाद, खाज, खुजली, इनसे छुटकारा अगर पाना है तो आपको डेली नहाना पड़ेगा। साबुन से नहाइए, डेली साफ सुथरा रहिए। अपने इंटरनल कपड़े जो होते हैं, चड्डी बनियान जो भी पहनते हैं आप, तो उसको अच्छे से साफ सुथरा रखें, अच्छे से धूप में सूखना चाहिए। अगर सूखा कपड़ा नहीं है आपका तो वो भी आपको बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन काज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। हमारे इतना अच्छा लेक्चर देने के लिए, इतनी अच्छी चीज़ें बताने के लिए, और स्वस्थ जीवन कैसे जिए, कैंप के अंदर कैसे अपना साफ सफाई रखें,